Assalamu alaikum, this is Ms. Hafsa and this is your week 8 day 2 of your science class और यूनिट 8 जो है फोर्स एंड मशीन्स वो हम कर रहे थे। हम लोग इसकी रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को पेज नंबर 104 मैंने कहा था कि खुद करना है आप लोगों ने। अब हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1 से लेकर 3 तक हम आज करेंगे। इसकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस आएंगी। पेज नंबर 106 हो गए। चूज़ द करेक्ट आंसर और मेक इट श्योर कि आप लोग अपनी पेंसिल्स यूज़ करो अपनी बुक के ऊपर। इन कीप योर पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद यू ताकि आप इसको इजीली इरेज भी कर सको। ठीक है, चूज़ द करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट। व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर अ फोर्स कॉल्ड डैश इज प्रोड्यूस्ड। इसका आपका आंसर है फ्रिक्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड है मटीरियल्स दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड डैश। इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन, फ्लूइड्स। इसमें आप जस्ट आंसर करोगे, आंसर को सर्कल करोगे, ब्लैंक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। एयर रेजिस्टेंस थर्ड है आपका। एयर रेजिस्टेंस इज द लार्जेस्ट डैश फोर्स पुलिंग अगेंस्ट लार्जेस्ट डैश फोर्स पुलिंग अगेंस्ट अ कार ट्रेवलिंग फास्ट ऑन अ मोटरवे। इसका आंसर है आपका फ्रिक्शनल, ऑप्शन ए। फोर्थ आपका है द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन वेयर आउट बाय डैश अगेंस्ट ईच अदर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, रबिंग। फिफ्थ, lubricants like oil and grease are used in machines to dash friction. इसका आंसर है आपका reduce, ऑप्शन सी, reduce. Then six, ships, cars and aircrafts are made of this shape in order to reduce drag. सी ऑप्शन है इसका आंसर आपका, स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर है, सॉरी, सेवेंथ। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड डैश। इसका आंसर है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स ऑप्शन ए। पेज नंबर 107, 8th, the amount of material in an object is called dash। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, mass। एंड देन डैश नाइन्थ है आपका, डैश इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, वेट। टेंथ है द एक्स्ट्रा फोर्स दैट इज गेन्ड बाय यूजिंग अ सिंपल मशीन इज कॉल्ड इट्स डैश। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, एफर्ट। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दैट्स फिल इन द ब्लैंक्स। First one is when rough dash rub against each other they produce a force called friction। इसमें आप ब्लैंक में लिखोगे surfaces। When rough surfaces rub against each other they produce a force called friction। Second is for smooth surfaces the force of friction is dash। इसका आंसर है आपका less। 3 है for rough surfaces the force of friction is dash। इसका आंसर है आपका greater। Fourth, friction helps all kinds of dash such as walking, writing, etc। इसमें आप लिखोगे friction helps all kinds of motion such as walking, writing, etc। Fifth fill in the blanks is friction is caused due to the tiny dash on the surface in contact। इसका आंसर है आपका bumps, tiny bumps on the surfaces in contact। ठीक है, सिक्स्थ आपकी ब्लैंक है, फ्रिक्शन इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश विच टेंड टू स्टिक टू ईच अदर। इसका आंसर है आपका एटम्स। ठीक है, सेवेंथ इज एयर डैश इज द लार्जेस्ट फ्रिक्शनल फोर्स पुशिंग अगेंस्ट अ फास्ट ट्रेवलिंग कार। एयर रेजिस्टेंस, इसका आंसर है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज रोइंग अ बोट needs a lot of force to push it forward against the dash resistance। इसका आंसर है आपका वाटर रेजिस्टेंस। ठीक है, नाइन्थ इज द डैश experienced by swimmers, runners, cyclists and racing car drivers is referred to as drag। इसका आंसर है आपका द resistance experienced by swimmers, runners, cyclists
एंड रेसिंग कार ड्राइवर्स इज रेफर्ड टू एज ड्रैग. ठीक है, इसका इस ब्लैंक में आप लोगों ने रेजिस्टेंस लिखना है. 10th is the amount of drag depends upon the dash of the object. Shape, इसका आंसर है आपका shape. Now question number 3, पेज नंबर 108 पे आपका क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट वेदर फ्रिक्शन इज यूजफुल और न्यूसेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. इसमें आपने बताना है कि ये जो 6 इन्होंने केसेस बताए हुए हैं, उसमें आपने ये बताना है कि फ्रिक्शन जो है इन केसेस में यूजफुल है या फिर प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, न्यूसेंस का मतलब है कि प्रॉब्लमेटिक होना, यानी अनकंफर्टेबल फीलिंग देना. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज अ कार टायर ऑन द रोड, इट्स यूजफुल. अ शिप मूविंग थ्रू द कार, न्यूसेंस. Shoes on a pavement, it's useful. A wheel spinning on an axle, nuisance. A skydiver falling through the air, useful. Someone's hand holding a screwdriver, useful. ठीक है, आप लोगों ने एक्सरसाइज 1, 2, 3 करनी थी आज. आप लोग नीटली इसको अपनी बुक्स पे कर लोगे विद योर पेंसिल्स, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. अल्लाह हाफ़िज़.